हरि रूठे गुरु ठोर है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कहते हैं कि एक बार यदि आपका भगवान नाराज हो जाए तो आपके पास गुरु का आसरा है, लेकिन यदि आपके गुरु ही आपसे नाराज हो जाए तो आपकी जिंदगी में कोई भी आसरा नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 3 ऐसी कहानियों की जो आज आपकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेरणा देगी कि सच्चा गुरु कौन होता है, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, गुरु का क्या महत्व होता है और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाते हैं जब आपको एक सच्चा गुरु मिल जाता है। एक बार की बात है, एक शिष्य था जो कि समर्थ गुरु रामदास जी का शिष्य था और एक बार वो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। बोला, समर्थ गुरु की जय हो भिक्षाम देही, समर्थ गुरु की जय हो भिक्षाम देही। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पे आकर किसी और का गुणगान न करना। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा कि मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आके बोला, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पे आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना समर्थ है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखते ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गवा बैठेगा। अब वो शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, लगता है कि मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी ने हंसते हुए बोला कि ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोलता। गुरुदेव हंसते हुए बोले, भिक्षा लाया है? शिष्य बोलता है कि जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत लेकर आया हूँ, और सारी घटना उसे सुना दी। एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आ गई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा ही करके प्राण त्याग दूं, शायद यही मेरे लिए अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की उसने सेवा शुरू कर दी। गुरुदेव ने उससे बस एक बात बोली, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर पूरी रात कहीं मत जाना। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शिष्य को 3 बार दोहराने की बात उससे कहते हैं कि तू वचन ले और इस बात को संकल्प के साथ 3 बार दोहरा कि तू चरण छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। और इतना कहकर गुरुदेव सो गए। अब शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला प्रहर बीत गया। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए उसने एक देवी के रूप धरकर एक चुड़ैल को भेजा जो बहुत सारा धन अपने हाथ में लेकर सोने, चांदी, हीरे, मोती भर के लाती है। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पे वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये सोने चांदी से भरा ये थैला ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो आप यहाँ पे आकर दे दीजिए। वो देवी इस बात को सुनकर समझ जाती है कि ये शिष्य अपने गुरु के पैर छोड़कर नहीं उठेगा। अब जब वो असफल होकर चली जाती है तो तांत्रिक दूसरा पासा फेंकता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में वो एक दूसरी महिला को भेजता है जो कि उस शिष्य की माँ का रूप धरकर आती है और बोलती है, बेटा कैसा है, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, आजा मुझे गले तो लगा ले। बेटा बोलता है कि क्षमा करना माँ, मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। यदि आपको गले मिलना है तो आप यहीं आकर मिल लो। फिर वो औरत भी वहां से चली गई।
रात्रि का तीसरा पहर बीतता और इस बार तांत्रिक एक राक्षस का रूप बनकर आता है। राक्षस बनकर वो शिष्य से बोलता है, चल, मैं तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। अब शिष्य को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि चाहे महाकाल भी आ जाए, चाहे मेरी मृत्यु भी आ जाए, उसको आना है तो वो यहाँ आकर मुझे ले जाए, लेकिन मैं उससे पहले अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। वो इतना कहता ही है कि सूर्योदय हो जाते हैं और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, और इतने में गुरु रामदास जी की जो नींद होती है वो भी टूट जाती है। और गुरुदेव कहते हैं, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तो और तुम ही कह रहे थे कि तांत्रिक का जो श्राप है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। तो गुरुदेव ने हंसते हुए उससे जब ये बात पूछी तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित हूँ। और फिर सारी रात की घटना उसको समझ में आ जाती है कि गुरुदेव ने क्यों वचन लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर मत जाना। अब वो शिष्य गुरुदेव के चरणों को पकड़कर खूब रोता है और बार बार यही कहता है कि जिसके सर पर आपके जैसे गुरु का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पे जो शिष्य चलता है वो स्वयं मौत से भी लड़ जाता है, और मौत को भी आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को, 3 लोक डर माही। दोस्तों, अब एक दूसरी कहानी के बारे में बात करेंगे, जो भक्त संदीपन की कहानी है। माना जाता है कि गुरु भक्त संदीपक जो थे वो विश्व के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपने गुरु की सेवा इस रूप में की थी जिसकी वजह से आज भी उन्हें शिष्य धर्म में सबसे बड़ा शिष्य माना जाता है। गोदावरी नदी के तट पे महात्मा वेद धर्म जी का आश्रम था। उनके आश्रम में अलग अलग स्थानों से वेद अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उनके शिष्यों में संदीपक नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान शिष्य था। वह गुरु भक्त भी था। वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सभी गुरु भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझसे जितना हो सका उतना ज्ञान तुम सबको मैंने दे दिया, परंतु अब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे आने वाले समय में मुझे कोढ़ हो जाएगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी, इसलिए अब मैं यह आश्रम छोड़कर जाने वाला हूँ और अपने इस व्याधि काल को काशी में निवास करके व्यतीत करूंगा। मेरा प्रारब्ध समाप्त होने तक मैं वहीं रहूंगा। तो आप सभी में से कौन कौन मेरे साथ आने के लिए तैयार है? गुरुदेव जी की यह बात सुनकर सारे शिष्य स्तब्ध रह गए। तभी संदीपक आगे आए और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैं प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर आपके साथ चलकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव बोले, देखो संदीपक, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरा शरीर रोग के कारण बहुत ही विकृत हो जाएगा, तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, सोच समझकर बताओ। संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, बस आप केवल मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। दूसरे दिन गुरु वेद धर्म जी संदीपक के साथ काशी जाने के लिए निकल पड़े। काशी में कंबलेश्वर नाम के स्थान पर वो दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में गुरु वेद धर्म जी के पूरे शरीर पर कोढ़ उभर आया, उसमें पस पड़ गई, कीड़े पड़ गए, आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता था, अंधे हो गए, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, विचित्र हो गया। जिस प्रकार गुरुदेव जी ने काशी आने से पहले बताया था, उससे भी ज्यादा विकट स्थिति हो गई। संदीपक लेकिन दिन रात लगन से गुरुदेव की सेवा करता था। उनको स्नान करवाते थे, शरीर पे जख्मों को साफ करते थे, उस पर औषधि लगाते थे, कपड़े पहनाते थे, भोजन कराते थे, सब कुछ करते थे। तब भी गुरुदेव सदैव उन पर चिड़चिड़ करते रहते थे, परंतु संदीपक मन लगाकर उनकी सेवा करता रहता था। उसके मन में गुरुदेव जी के प्रति कभी कोई अनुचित प्रक्रिया ही नहीं आती थी। ये सारी सेवाएं करते करते संदीपक की सारी जो वासनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो भी नष्ट हो गईं। उसकी बुद्धि में एक अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया और वो कहने लगा कि साधना करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, गुरुदेव की बताई राह पे चलोगे तो जीवन में कभी भी नहीं भटकोगे। इस प्रकार गुरुदेव जी की सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। संदीपक की गुरु सेवा को देखकर प्रत्यक्ष भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए।
उन्होंने कहा, संदीपक, लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास बिना बुलाए आ गया हूँ। तुम अपने गुरु की सेवा अत्यंत श्रद्धा और भाव से कर रहे हो। उस गुरु के हृदय में मैं सोहम स्वरूप में निवास करता हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक सेवा मुझ तक पहुंचती है और मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमको जो चाहिए वो वर मुझसे मांग लो। संदीपक ने नम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर संदीपक ने कहा कि हे महादेव, आप मुझ पे प्रसन्न हो गए हैं, ये मेरा परम भाग्य है। परंतु मैं अपनी गुरुदेव की आज्ञा के बिना किसी से कुछ मांग भी तो नहीं सकता। भगवान बोले, ठीक है, तुम अपने गुरु से पूछ कर आओ। संदीपक गुरुदेव जी के पास गए और उनसे बोले, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से भगवान शंकर मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका कोढ़ और आपका अंधत्व दूर करने के लिए वर मांग लूं। इतना सुनना था कि गुरुदेव को गुस्सा आ गया। बोले, संदीपक, लगता है तुम्हें मेरी सेवा करते करते ऊब हो गई है। मेरी सेवा टालना चाहते हो। मेरी सेवा करते करते थक गए हो, इसलिए उस शिव से भीख मांग रहे हो। शिव जी जो देंगे उससे मेरा प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा। चले जाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी जिद से मेरे साथ आए हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ। संदीपक दौड़ते हुए भगवान शिव जी के पास गया और उनसे बोला, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए, परंतु उससे बोले, तुम अपने गुरु की इतनी सेवा करते हो, लेकिन तुम्हारे इस गुरु जी तुम्हें इतना डांटते क्यों रहते हैं? अपने गुरुदेव की निंदा संदीपक को अच्छी नहीं लगी। वो बोला, केवल गुरु कृपा से ही शिष्य का भला हो सकता है, और इस स्थान को छोड़कर वो गुरुदेव की सेवा करने के लिए चला गया। भगवान शिव ने अब यह बात भगवान विष्णु को बताई कि संदीपक की गुरु भक्ति का वर्णन किया, और यह सुनकर भगवान विष्णु ने संदीपक की परीक्षा ली और उसे वर मांगने के लिए कहा। अब संदीपक ने उनके पैर पड़ लिए और कहा, हे त्रिभुवन के अधिपति, गुरु कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। गुरु चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे और मुझसे उनकी अखंड सेवा होती रहे, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब महात्मा वेद धर्म जी को यह बात पता चली तब वह अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने संदीपक को गले से लगा लिया। आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। संदीपक ने कहा, गुरुवर, आपके चरणों में ही मेरी रिद्धि सिद्धि है। आप केवल मुझे निरंतर आनंदावस्था में रहने का आशीर्वाद दीजिए। और उसी समय महात्मा वेद धर्म जी का जो कोढ़ था वो स्वयं नष्ट हो गया। उनका शरीर पहले ही की तरह कांतिमान हो गया और गुरुदेव जी ने अपने प्रिय शिष्य के सत्य की परीक्षा लेकर उसे ब्रह्म विद्या का विशाल खजाना समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिसको गुरु ने तारना होता है ना, उसको इस तरह से तारते हैं कि उसके लिए ईश्वर भी स्वयं दरवाजे पे आकर उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन गुरु ईश्वर से भी ऊंचा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसे देना चाहते हैं, और जब वो गुरु की बताई राह पे चलता रहता है तो उसको वो ज्ञान सहज ही ईश्वर स्वयं आकर दे जाते हैं। अब एक तीसरी कहानी की बात करूंगी, और ये जो कहानी है ये स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि गुरु को अपने भक्त के हृदय तक की सच्चाई तक का पता होता है। जब वो भोजन नहीं करते होते हैं उसका भी पता होता है, जब वो दुखी होते हैं उसका भी पता होता है, और जब वो मौज में आते हैं तो उसका भी पता होता है। ये कहानी तब की है जब रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया था। कैंसर से पीड़ित थे, खांसी बहुत आती थी, उस कारण से खाना नहीं खा पाते थे। अब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत दुखी होते थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, नरेंद्र, मुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे मंदिर में आता था। तूने 2-2 दिन से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे। ये ठीक है ना? नरेंद्र ने रोते रोते सर हिलाकर हाँ कह दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर में आता था, तू भूखा होते हुए भी
चेहरे पे खुशी का मुखौटा पहन लेता था, परंतु मैं फिर भी जान लेता था कि तूने कुछ नहीं खाया है और फिर तुझे अपने हाथों से मैं खाना खिलाता था। ये बात सच है ना? नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुझे पता है ये बात मैं कैसे जान लेता हूँ? तूने कभी इस बात को सोचा है? नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस जी को देखने लगा। कहता है, बताना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता हूँ? तो नरेंद्र ने कहा कि क्योंकि आप अंतर्यामी हैं गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र ने कहा, वही जो सबके मन की बात जान लेते हैं। परमहंस जी ने पुनः पूछा, कोई मन की बात कब जान सकता है? नरेंद्र ने कहा कि जब वह आपके मन में विराजमान हो जाता है। परमहंस जी ने हंसकर कहा, अर्थात मैं तेरे मन में भी बैठा हूँ। ये बात सच है ना? नरेंद्र ने कहा, जी, आप मेरे हृदय में समाये हुए। परमहंस जी ने प्रेम से पूछा, मैं तेरे भीतर समाकर प्रत्येक बात जान लेता हूँ, तेरे सभी दुख पहचान लेता हूँ, तेरे भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तृप्ति? परमहंस जी ने कहा, हाँ, तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है ना, तो वो तृप्ति सिर्फ तुझे नहीं होती, वो तृप्ति मुझे भी होती है। अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत के स्वामी होते हैं। मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। मैं एक नहीं, अपने 1000 शिष्यों के हजारों मुखों से खाता हूँ, इसलिए मैं तृप्त रहता हूँ। स्मरण रखना, गुरु केवल एक देह नहीं होती, वो आपके रोम रोम में निवास करते हैं। गुरु शिष्य से भिन्न नहीं होता। यही कल एक दिन मेरा जो ये देह है वो नहीं रहेगा, लेकिन तब भी मैं तुम में जीवित रहूंगा। मैं अपने शिष्यों के माध्यम से जीवित रहूंगा और मैं तुम में सदैव रहूंगा। तो कि जो आपके गुरु होते हैं वो आपके साथ इस जीवन में नहीं, जीवन के आखिर समय तक आपके साथ रहते हैं। गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा और गुरु की आवश्यकता वास्तव में हर प्राणी को होती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानियाँ पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। यदि पसंद आई तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।